हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं शासक और इतिवृत्त, जो कि पाठ 9 है कक्षा 12 का। इसमें 1 अंक वाले प्रश्न यानी कि 1 मार्क क्वेश्चंस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष ख़त्म किया? तो उसका आंसर है 1563 ईस्वी यानी कि 1563 एडी में। तो तीर्थ यात्रा के लिए जो लोगों पे कर लगाया जाता था पहले के जो मुस्लिम शासकों द्वारा, उसे अकबर ने समाप्त कर दिया था 1563 ईस्वी में। और इसके 1 वर्ष बाद जो है इन्होंने जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अकबर की पसंदीदा लेखन शैली कौन सी थी? यानी कि व्हाट वाज अकबर फेवरेट राइटिंग स्टाइल? तो इसका आंसर जो है वो ये है नस्तलिक। तो नस्तलिक शैली जो है इनकी पसंदीदा शैली थी। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं, नस्तलिक शैली में लिखा गया एक पांडुलिपि है। और मोहम्मद हुसैन जो लगभग 1575 से 1605 ईस्वी तक इनके किताब घर में इन्होंने काम किया पुस्तक लिखने का। तो ये जो है नस्तलिक लेखन शैली के सबसे प्रसिद्ध सुलेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फारसी शब्द हरम से क्या तात्पर्य था? यानी कि व्हाट डिड द पर्शियन वर्ड हरम मीन? तो इसका उत्तर जो है वो है पवित्र स्थान यानी कि होली प्लेस। तो मुग़लों की जो शाही महिलाएं थी यानी कि परिवार की जो महिलाएं थी वो इस स्थान पे रहती थी। एक महल होते थे इनके, उन महलों में जहाँ राजकीय परिवार की महिलाएं रहती थी उसे हरम कहा जाता था। और इस हरम में जो काम करने वाले बाहरी लोग होते थे वो भी अधिकतर जो है महिलाएं होती थी। तो इस तरह से ये स्थान जो है रहने के लिए महिलाओं के लिए बिल्कुल बाहरी पुरुषों के प्रवेश ना होने की वजह से पवित्र स्थान यानी कि हरम कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने अपनी नई राजधानी कौन से शहर को बनाया? यानी कि विच सिटी डिड अकबर मेक हिज न्यू कैपिटल? तो अपनी नई राजधानी अकबर ने कौन सी बनाई? तो वो थी फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है आगरा के पास ही उन्होंने एक शहर बनाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो दिल्ली से के बजाय जो है एक मध्य में ऐसा भाग चुना जाए एक जो राजधानी के लिए, जिससे पूरे साम्राज्य पर आसानी से जो है कनेक्टिविटी की जाए और उस पर नियंत्रण रखा जा सके। इसी उद्देश्य से जो है उन्होंने फतेहपुर सीकरी नए शहर का निर्माण किया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि पानी के अभाव की वजह से जो है उन्हें शीघ्र ही अपनी राजधानी बदलनी पड़ी और फिर से उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। भाग था साम्राज्य का, उसको नियंत्रित करने के लिए लाहौर को भी उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरह से अकबर की कई राजधानियाँ थी, लेकिन जो नया शहर जो बनाया गया वो फतेहपुर सीकरी था, क्योंकि बाकी के शहर पहले से ही बसे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मुग़ल चित्रकार अबुल फजल ने चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया? यानी कि बाय व्हाट नेम डिड द मुग़ल पेंटर अबुल फजल एड्रेस द पेंटिंग? तो मुग़लों के इस चित्रकार ने क्या नाम दिया था चित्रकला को? वो नाम है जादुई कला का, यानी कि मैजिक आर्ट। तो अबुल फजल जो है वो चित्रकला को जादुई कला बोलते थे, यानी कि मैजिक आर्ट बोलते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि चित्रकार जो है वो इस तरह से रचना करता है अपने कि वो देखने में वास्तविक लगते हैं और ऐसे लगता है कि उनमें प्राण मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ़रे-ए-ज़ादी से क्या तात्पर्य था? यानी कि व्हाट डिड फ़रे-ए-ज़ादी मीन? तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो उत्तर ये है कि फ़रे-ए-ज़ादी का तात्पर्य है ईश्वर से, यानी कि गॉड से। तो फ़रे-ए-ज़ादी का 1 वर्ड में अगर आप उत्तर देंगे तो ईश्वर या गॉड होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, न्याय की जंजीर का संबंध किस बादशाह से था? या द चेन ऑफ जस्टिस वाज रिलेटेड टू विच एम्परर?
तो इसका उत्तर है कि ये जहांगीर से संबंधित था। जहांगीर जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बहुत विशाल घंटा या घड़ियाल जो है अपने दरबार में लगा रखा था, जिसे एक लंबी चेन से बांधा गया था, जिसे कोई भी जो है आकर न्याय की जो चाहता था उस जंजीर को बजा सकता था। तो और बादशाह जो है उसको उसकी फरियाद सुनता था, उस पर न्याय करता था। तो न्याय की जो जंजीर है इसके लिए जहांगीर फेमस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किस स्मारक का निर्माण करवाया? तो इसका उत्तर जो है वो है बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया, वो अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत उसके यादगार में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9। जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय राजदूत का क्या नाम था? यानी कि व्हाट वाज द नेम ऑफ यूरोपियन एम्बेसडर हु कम टू जहांगीर कोर्ट? तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर है कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 ईस्वी में वहाँ आए थे। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल की बात करते हैं। वैसे तो 1 मार्क क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी है। तो ये जो है हेक्टर नाम के जहाज़ के कमांडर थे और उस जहाज़ में बैठ के यहाँ आए थे। तो इस अंग्रेज राजदूत ने जो व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर से मुलाकात की, उनके दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन वो काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी व्यापार की अनुमति नहीं ले पाए थे, क्योंकि जहांगीर जो है वो पुर्तगालियों के प्रभाव में था। तो इसीलिए जो है इनको अनुमति नहीं मिल पाई। इसके बाद सितंबर 1615 में सर टॉमस रॉ जो है वो सूरत बंदरगाह पहुँचे और वहाँ से जो है काफ़ी प्रयास के बाद 10 जनवरी 1616 को जब बादशाह अजमेर यात्रा पे आए हुए थे, तो उनको जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने का मौका मिला। और काफ़ी मेहनत के बाद 3 वर्ष के लगातार अपने भारत में प्रवास के दौरान उन्होंने काफ़ी मेहनत करके व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। तो इस तरह से 2 यात्री जो हैं जहांगीर के पास आए, एक कैप्टन हॉकिंस जो 1608 में और सर टॉमस रॉ 1616 ईस्वी में। तो यहाँ अगर हम बात करें कि पहले यूरोपीय राजदूत कौन थे, तो वो थे कैप्टन हॉकिंस। और फिर अगर ये कहें कि सफल कौन रहा व्यापार की अनुमति दिलाने में, तो वो से थे सर टॉमस रॉ। वैसे अधिकृत अगर राजदूत की बात करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की सम्राज्ञी का जो है इंग्लैंड की सम्राज्ञी का अनुमति पत्र लेके उनके पास उपस्थित हुए थे, इसलिए ऑफिशियली जो राजदूत हैं वो सर टॉमस रॉ को माना जाता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा किसने तैयार की थी? यानी कि हु डिज़ाइंड चांदनी चौक द हार्ट सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद? तो इसका जो उत्तर है वो है शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। तो जहांआरा जो थी वो शाहजहां की बेटी थी और उन्होंने जो है इस चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की, जो लाल किले के सामने जो है स्थित एक बाज़ार था। और अपने उनका डिज़ाइन जो है यानी कि रूपरेखा तैयार करने में जहांआरा बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। आपने जो इसको देखने के लिए अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा